नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। आज की कहानी सिर्फ अदालतों और संविधान की दलीलों की नहीं है। यह उस दलित दूल्हे की भी है जिसे बारात में घोड़ी से उतार दिया गया। यह उस मासूम बच्चे की है जिसे स्कूल में मटकी से पानी पीने की वजह से पीटा गया। यह कहानी उस नौजवान की भी है जिसे सिर्फ मूंछ रखने पर मौत दे दी गई। सवाल उठता है, अगर आर्थिक संपन्नता से जाति का कलंक धुल जाता तो क्या आईएएस अफसर को भी अपनी ही बारात पुलिस सुरक्षा में निकालनी पड़ती? अगर जाति और भेदभाव सिर्फ गरीबी तक सीमित होते तो क्या एक दलित दूल्हे को आज भी घोड़ी से उतारा जाता? क्या एक मासूम छात्र को स्कूल में सिर्फ मटकी से पानी पीने के कारण पीटा जाता? क्या मूंछ रखने पर किसी की जान जा सकती थी? आज हम बात करेंगे एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग। क्या यह सिर्फ एक कानूनी बहस है या फिर सामाजिक न्याय की रीढ़ तोड़ने की एक साजिश? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। रमाशंकर प्रजापति बनाम भारत सरकार। मांग यह है कि एससी एसटी आरक्षण में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू हो। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तारीख 10 सितंबर। लेकिन राजस्थान के अजाक डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने इसे सवर्णवादी साजिश बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर साफ कहा, यह मांग दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। आरक्षण किसी की गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। यह उस गहरे सामाजिक जख्म पर मरहम है जो सदियों की अस्पृश्यता, बहिष्कार और तिरस्कार से बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335 और 341 यही कहते हैं कि प्रतिनिधित्व और समानता सुनिश्चित हो। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335 और 341 यह स्पष्ट करते हैं कि एससी एसटी को आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि सदियों से उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखा गया। आरक्षण आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि सामाजिक अन्याय का प्रतिकार है। जैसा अजाक अध्यक्ष श्रीराम चौरड़िया कहते हैं, यह समाज पीढ़ी दर पीढ़ी निचले दर्जे के काम करने को मजबूर किया गया। जन्म से अपमान, जन्म से तिरस्कार, जन्म से वंचना। राजस्थान में बीते 4 सालों में 60 दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया गया। स्कूलों में बच्चों को मटकी से पानी पीने पर पीटा जाता है। मूंछ रखने या मुख्य रास्ते से शव यात्रा निकालने पर हत्या कर दी जाती है। मंदिरों में प्रवेश रोका जाता है।
सिर्फ जाति के आधार पर। अगर समस्या आर्थिक होती तो क्या एक आईपीएस अधिकारी को भी पुलिस सुरक्षा में अपनी बारात निकालनी पड़ती? यह सब किस आधार पर हुआ? गरीबी के कारण? नहीं, यह सब केवल जाति के कारण हुआ। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, लेकिन एनसीआरबी 2023 के आंकड़े बताते हैं हर साल करीब 50,000 अपराध दलितों पर जाति के नाम पर दर्ज होते हैं। इसका मतलब साफ है, समस्या जेब में नहीं, जाति में है। अगर एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू की गई तो दलित आदिवासी परिवारों की अगली पीढ़ी ऊंचे पदों तक पहुंचने से वंचित होगी। आईएएस, आईपीएस, न्यायपालिका, प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। आरक्षण पहले से ही 4 दिशाओं से कमजोर किया जा रहा है। रिक्त पद न भरना, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करना, संविदा नियुक्तियां करना और आउटसोर्सिंग। और अब क्रीमी लेयर उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इतिहास और न्यायपालिका के फैसलों पर एक नजर डालें तो इंदिरा साहनी केस 1992, कोर्ट ने साफ कहा था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू होगी, लेकिन एससी एसटी में नहीं, क्योंकि उनका पिछड़ापन सामाजिक है। एम नागराज केस 2006, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एससी एसटी आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव है। यह स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान और न्यायपालिका दोनों ने खारिज की थी। आजाद राजस्थान ने कहा है, अगर क्रीमी लेयर लागू हुई तो यह दलित आदिवासियों को मुख्य धारा से बाहर धकेलने की चाल होगी। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है, केंद्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध करें। इस मामले के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा, अगर एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हुई तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, न्यायपालिका, इन सब जगहों पर दलित आदिवासियों का प्रतिनिधित्व घटेगा। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सामाजिक न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। आजादी के 77 साल बाद भी सवाल वही है, जाति खत्म हुई या सिर्फ आर्थिक समृद्धि आई? अगर जाति खत्म हो गई होती तो दलित बारात को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती? अगर जाति खत्म हो गई होती तो एक मासूम बच्चे को मटकी से पानी पीने पर क्यों पीटा जाता? वह अपमानजनक अपराध क्यों होता?
आरक्षण सिर्फ नौकरी और सीटों का सवाल नहीं है, यह बराबरी की वह सीढ़ी है जिसे संविधान ने दलित आदिवासियों के हाथ में थमाया। दोस्तों, यह बहस केवल अदालत में दायर एक याचिका भर नहीं है, यह उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है जो कल स्कूल की मटकी से पानी पीना चाहता है। यह उस दलित दूल्हे की इज्जत का सवाल है जो बारात में घोड़ी पर बैठकर जाना चाहता है। यह उस अफसर की गरिमा का सवाल है जिसे आज भी जाति छिपानी पड़ती है। आरक्षण केवल सीटों का बंटवारा नहीं है, यह बराबरी का सपना है जो संविधान ने हमें दिया था। अगर SC/ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हुई तो यह सपना अधूरा रह जाएगा। बहस जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रीमी लेयर जरूरी है, लेकिन दलितों की रोज की जिंदगी बताती है कि जाति का कलंक आज भी जिंदा है। इसलिए सवाल आपसे है, क्या क्रीमी लेयर समानता का रास्ता है या फिर सामाजिक न्याय की हत्या? यह कहानी सुनने के बाद आपका क्या मानना है? क्रीमी लेयर सामाजिक न्याय की हत्या है या फिर सही रास्ता? हमें कमेंट करके बताएं। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती है। धन्यवाद।